नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां के बाकी के 2 प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। तो पहला है, काका कालेलकर जी ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। ठीक है, नदियां माँ ही हैं, ध्यान रखती हैं हमारी, मतलब नदियां ध्यान रखती हैं हमारा। तो ये है बच्चों प्रश्न का उत्तर कि नदियाँ माता स्वरूपिणी हैं, कि माता के जैसी हैं। ठीक है, मानव सभ्यता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव जीवन के लिए ये आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं, ये जीवन दायिनी हैं। किनारे, नदियों के किनारे ही मानव ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती करना शुरू किया। आपको पता ही है, सिविलाइजेशंस। ठीक है, नदियों के जल ने सिंचाई तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उर्वरा शक्ति का मतलब जो उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी। ठीक है बच्चों, तो आधुनिक युग में पनबिजली मतलब पानी से जो बिजली पैदा होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना नदियों पर ही तो निर्भर है। डैम बनते हैं ना नदियों पर ही। तो इतना ही नहीं, सदियों से नदियाँ जो है गाँव और शहरों की गंदगी अपने साथ बहाकर ले जाती रहीं। आज भी तो यही हो रहा है। फिर भी ये हमारे लिए कल्याणकारी हैं। फिर भी क्या, वैसे ही हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर जी ने नदियों को लोकमाता कहा है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। अंतिम प्रश्न है, हिमालय जी की यात्रा में लेखक जी ने किन किन की प्रशंसा की है, तारीफ की है। तो बच्चों, लेखक जी ने हिमालय जी की यात्रा में नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, गहरी गुफाओं, उपवनों, वनों तथा सागरों की प्रशंसा की है। बच्चों देखिए, वन होते बड़े, उपवन छोटे। ठीक है, समझ आई। धन्यवाद बच्चों। कोई मुश्किल हो ज़रूर बांटें।